चंडी पाठ दुर्गा सप्तशती देवी महात्म्य पिछली बार मैंने आप लोग को बताया था। सबके सब जो है एक ही चीज है। अलग अलग नाम जो है मतलब लोगों ने अपने अपने हिसाब से जो अलग अलग नाम दिए, बट है एक ही चीज। अब सबसे पहले आता है इसको कैसे पाठ करना चाहिए। तो इसको जो है कैसे पाठ करना चाहिए, कोई भी जब आप धार्मिक ग्रंथ, चाहे रामायण हो, चाहे महाभारत हो, चाहे गुरु गीता हो, चाहे कुछ भी पढ़ते हो, अगर आप लोग को याद नहीं है और आप लोग बुक से जो है पढ़ रहे हो, तो इनको हमेशा आपके आसन से ऊपर वाले लेवल पे आप लोग जो है रखोगे। तो अगर आप लोग जमीन पे आप लोग अपना आसन लगा के बैठे तो एक वो छोटा वाला स्टैंड आता है लकड़ी का, वो स्टैंड लगा के कुछ तो जो है स्टैंड लगा के बुक जो है आपके ऊपर होनी चाहिए, क्योंकि वही ज्ञान है, वही जो है गुरु है। इस चीज को आप लोग जो है ध्यान रखोगे। उसके ऊपर से सबसे पहले आप लोग जो है पवित्रीकरण करोगे। अपना पवित्रीकरण मंत्र pretty much सबको आता है, जिसको नहीं आता है वो जो है पूछ लेगा, ठीक है। उसके बाद उस बुक का और देवी का पंचोपचार पूजा होता है। गंध पुष्प धूप दीप नैवेद्य ये चीजें जो है देवी को लगाई जाती है। इसके बिना आप लोग कोई पूजा पाठ नहीं करते हो। आप लोग जब अभी भी ग्रुप साधना में भी बैठे हो, सबसे पहली चीज आप लोग को करनी चाहिए, मैंने हमेशा बोला है कि दिया अगरबत्ती भोग ये सब चढ़ा के ही जो बैठना चाहिए। और भोग का तो ऐसे होना चाहिए, आपके घर में अगर कोई है और भूखा रह जाए, अगर आपके घर में मंदिर है और आप भगवान को भोग नहीं चढ़ाते हो, तो धीरे धीरे ये जो पॉजिटिव इफेक्ट के बजाय आपको जो है नेगेटिव इफेक्ट देना शुरू कर देंगे। मैं आपको हमेशा ये चीज बताती हूँ, मैंने कितनी बार एक्सप्लेन भी किया है। सबसे पहले सुबह उठ के, इसके पहले कि आप कुछ खाएं, ब्रश कर लिया ना, नहाए नहीं है ना, जाके कोई फ्रूट भगवान के पास चढ़ा दो, या ड्राई फ्रूट भगवान के पास चढ़ा दो, कोई मिठाई होगी वो चढ़ा दो। सबसे पहले बिफोर यू ईट आपको जो है भगवान को खिलाना ही खिलाना है। ये आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। मैं खुद का अगर पर्सनल बोलूं, मैं सुबह चाय पीने के पहले सबसे पहले जाके जो है भगवान को कुछ ना कुछ चढ़ाती हूँ। मैं कभी नहीं खाती हूँ। एंड फिर ये प्रैक्टिस बन जाता है, फिर उसके बाद आदत पड़ जाती है, उसके बाद आप कभी नहीं खाओगे। उसके बाद मेरे बच्चों को सबको मैंने ट्रेन करके रखा है, कुछ भी बाहर से भी आता है घर में भी, वो लोग भी बेचारे चॉकलेट भी खाने जाएंगे, अगर चॉकलेट का पैकेट है कुछ भी है, सबसे पहले जाके भगवान को चढ़ाएंगे। फिर उसके बाद उसका थोड़ा सा पोर्शन जो है बाहर जाता है पितरों को, उसके बाद ही खाएंगे। अगर आप लोग भी ये सब आदतें अपने बच्चों में लगा लोगे, तो आगे जाके तकलीफ नहीं होगी। ये सब आदतें हमको बचपन में गुरुजी ने लगा ली थी, आप लोगों को भी ये जो है करना चाहिए। जब आप लोग ट्रैवल कर रहे हो तब भोग नहीं चढ़ा सकते हो डेफिनेटली, तो जो भी आप खा रहे हो आप मन से मना लो कि भगवान आप जो है ये थोड़ा सा ले लो, ठीक है। क्योंकि वो उस टाइम पे तो वो वाले रूल्स नहीं अप्लाई करते, ट्रैवल के टाइम पे द सेम रूल्स डू नॉट अप्लाई। बट जब आप लोग घर में हो, आपके घर का जो मंदिर है, वरना लोग बोलते हैं हमारे घर में इतना फैंसी हमने मंदिर बनाया, ये सब है वो सब है, सही डायरेक्शन में क्यों हमको जो है उसका अच्छा रिजल्ट नहीं मिल रहा है? क्योंकि आपके भगवान तो भूखे बैठे हैं। अगर आप खुद भूखे बैठे रहोगे किसी के घर में, तो उससे आपको फायदा कैसे हो सकता है? राइट। ये गुरु सिंपल मैं एक चीज जो है क्वेश्चन ये। था। हाँ हाँ, पूछो कुणाल, क्वेश्चंस लिख लो कुणाल। जब खत्म हो जाएगा ना आई एम तब मैं। सॉरी। हाँ ओके हाँ, कुछ लिख लो सॉरी। क्वेश्चन, लिख लो लेकिन, ठीक है। तो क्वेश्चन आप लोग जो है लिख लीजिए। सो सबसे पहले जो है, सबके क्वेश्चंस में लास्ट में जो है आंसर करूंगी। सो सबसे पहले उठने के पहले आप लोगों ने भगवान को भोग लगाए, आप लोगों ने बुक को जो है एक स्टैंड पे रखा, स्टैंड पे रख के जो है आप लोग एक क्या बोलते हैं, आप लोग पंचोपचार पूजा जो है करोगे, जिसमें दिया बत्ती अगरबत्ती ये सब चीजें जो है होनी चाहिए। घंटी आपके पास होनी चाहिए। अब लोग बोलते हैं घंटी का क्या इंपॉर्टेंस होता है। घंटी का एक इंपॉर्टेंस होता है, ध्यान इधर उधर जा रहा है ना, वो ध्यान जो है फोकस आ जाता है वापस। दूसरा इंपॉर्टेंस ये होता है, जो नेगेटिव साउंड होती है, नेगेटिव एनर्जीज होती है, वो जनरली देवी की घंटी सुन नहीं पाती है। आप लोगों ने देखा वो तिब्बतन मेडिटेशन बोल्स, वो ऐसे एक कटोरा होता है, कटोरे के साथ एक लकड़ी होती है, राइट। उससे पूरा का पूरा साउंड मेडिटेशन करते हैं। तो वो लोग जो है उसका जो है साउंड जनरेट होता है, उसके ऊपर पूरा का पूरा मेडिटेशन करने का जो है एक पूरा का पूरा प्रोसेस है। तो मेडिटेशन जो ये साउंड होता है घंटी का, मंत्रों का, ये जो साउंड होता है ये आपके घर को और आपको अंदर से बहुत ही ज्यादा जो है प्यूरिफाई करता है। एंड ये भी मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस, मैंने इसके ऊपर एक ब्लॉग भी लिखा है अपने ब्लॉग के ऊपर। मैं वहां पे थी जो अपना दुर्गा कुंड है वाराणसी में। एंड सडनली जो है आरती शुरू हुई। आरती शुरू हुई, उसके पहले मेरे दिमाग में बहुत कुछ घूम रहा था। जब दिमाग में बहुत कुछ, जैसे आरती शुरू होती है, मतलब अंदर से बाहर इतना शोर शराबा, जब आप दुर्गा कुंड की आरती अटेंड करो बाहर इतना शोर होता है पूछो मत। बट अंदर से जब मैंने फोकस किया कि अंदर क्या फील, अंदर एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस। और जब आप ये लोग ये साउंड मेडिटेशन ये जब ग्रुप में होता है, कल जब मैं अपने घर में बैठ के हवन कर रही थी,
तो जब मैं हवन करती हूँ तो मैं अपने बच्चों को भी नेचुरली ट्रेन करी, तो मैं उनको बोलती हूँ तुम लोग दोनों साथ में बोलोगे। जब ये दोनों साथ में बोलते हैं, जब तीन चार लोग साथ में बोल रहे हैं, एक ही लय में बोल रहे हैं, उसका जो वाइब्रेशंस क्रिएट होता है, वो धीरे धीरे आपके घर को जो है एकदम स्ट्रांग बनाता जाएगा, एकदम पावरफुल बनाता जाएगा। फिर आपको कोई नेगेटिविटी परेशान नहीं करेगी। इसीलिए घर में सबके सब मेंबर्स बैठे, सबको बोलो एक लय में जो है, सबके सब मंत्र बोलो, एक साथ जो है मंत्र बोलो। इसीलिए ये विधान भी होता है, 5 ब्राह्मण बिठा के, 11 ब्राह्मण बिठा के, 21 ब्राह्मण बिठा के, जब इतने लोग बोल रहे हैं, उसका जो वाइब्रेशन क्रिएट होता है, उस वाइब्रेशन में जब आप बैठते हो तो आपका ऑरा पूरी तरह से क्लीन हो जाता है। ठीक है। सो जब हम लोग देवी की पूजा कर रहे हैं, इसमें एक और चीज मैं बता दूं, जो पंचोपचार पूजा हो गई, घंटी हो गया, जब हम लोग देवी पाठ करते हैं तो एक वॉल्यूम में करना चाहिए, एकदम तेज तेज भी नहीं, जोर जोर का भी नहीं, और एकदम धीरे धीरे भी नहीं। ऐसे बोलना चाहिए कि भैया कम से कम आप और देवी तो सुन ही पा रहे हो, आपके आसपास अगर गुरु वगैरह हैं तो वो भी सुन ही लेंगे, क्योंकि उनको बड़ा मजा आता है सुनने में। अभी गुरु गीता बोलते हैं, रोहित और ध्रुव बोलते हैं, मेरे को बड़ा मजा आता है सुनने में, अच्छा खासा ध्यान में जाते हैं। ग्रुप साधना जब हम लोग करते हैं, आई एम वेरी हैप्पी आप लोग करते हो, क्योंकि फिर मैं सिर्फ फोकस करती हूँ आप लोगों की, आप लोगों के मंत्र के ऊपर, और इससे जो है आपका ध्यान बहुत डीप लेवल पे जाता है। ओके। और एक अगर आपके पास दुर्गा सप्तशती गीता प्रेस वाली, तो उसमें मंत्र दिया हुआ है, वो मंत्र जो है, दो मंत्र जो है आपको बोलने हैं। एक मंत्र है ओम नमो देव्यै महादेव्यै शिवाय सततम नमः, नमो प्रकृत्यै भद्रायै नियताः प्रणता स्म ताम। दूसरा होता है ध्यात्वा देवीं पंच पूजाम कृत्वा योन्या प्रणम्य च आधारम स्थाप्य मूलेन स्थाप्य तेत्र पुस्तकम। अब ये करने के बाद योनि मुद्रा से जो है देवी की, देवी, अगर आपको कोई मुद्रा नहीं आती है तो नमस्कार इज द स्ट्रॉन्गेस्ट मुद्रा एवर। बिकॉज ये जो है, ये सारे कर्मेंद्री, सारे के सारे जो है ज्ञानेंद्री और आपका मन, ये सब जो है आप देवी के पैर में जो है समर्पित करते हो, देवी के चरण में समर्पित करते हो। ठीक है। सो नमस्कार करके उसके बाद आप लोग क्या करोगे, नवान मंत्र जो है उसको आप लोग बोलोगे हर चैप्टर के बिगिनिंग में, और हर चैप्टर के एंड में आप लोग जो है घंटी बजाएंगे। ठीक है। उसके बाद आप लोग क्या कर, अष्टमी, नवमी, चौदस, पूर्णिमा, अमावस्या, ये जो दिन होते हैं ये बहुत ही अच्छे होते हैं चंडी पाठ करने के लिए। इसके अलावा जो रोज नहीं कर सकते, एक ये होता है कि रोज का रोज हम लोग जो है नहीं कर पाएंगे पाठ, बिकॉज 1.5 घंटा लगता है मिनिमम जो है ये पाठ करने के लिए। तो जो रोज पाठ नहीं कर पा रहे हैं उन लोगों के लिए क्या जो है इसका सोल्यूशन है, तो जो रोज पाठ नहीं कर पा रहे वो पहले दिन कितना करेगा, 1 पाठ करेगा। दूसरे दिन कितना करेगा, 2 पाठ करेगा। तीसरे दिन कितना करेगा, 3 पाठ करेगा। चौथे दिन जो है 4 पाठ करेगा। और पांचवें दिन जो है 2 पाठ करेगा। छठे दिन जो है 1 पाठ करेगा। और सातवें दिन जो है 2 पाठ करेगा। समझ में आया? पहले दिन 1 पाठ, दूसरे दिन दूसरा पाठ, तीसरे दिन 3 पाठ, चौथे दिन 4 पाठ, पांचवें दिन 2 पाठ, छठे दिन 1 पाठ, और सातवें दिन जो है आप 2 पाठ करो। ऐसा करने से आपका जो है दुर्गा सप्तशती का पाठ जो है 1 हफ्ते के अंदर जो है हो जाता है। यही रूल है। जो लोग पूरा का पूरा जो है एक दिन में नहीं कर सकते, उन लोगों के लिए जो है ये वो दिया गया है, मतलब एक आप लोगों को जो है छूट दी गई है कि ऐसे आप लोग जो है दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सकते हैं। दुर्गा सप्तशती के पहले क्या क्या आता है, सप्तश्लोकी दुर्गा आती है, दुर्गा दुर्गा अष्टोत्तर नाम आता है। उसके बाद आपका आता है देवी कवच, अर्गला कवच, अर्गला स्तोत्रम, कीलकम, वेदोक्त रात्रि सूक्तम, तांत्रोक्त रात्रि सूक्तम, देवी अथर्व शीर्षम, नवार्ण विधि। ये क्या आता है, ये दुर्गा सप्तशती के शुरू में आता है। कौन कौन सा, सप्तश्लोकी दुर्गा, अष्टोत्तर नाम, देवी कवचम, अर्गला स्तोत्रम, कीलक स्तोत्रम, वेदोक्त रात्रि सूक्तम, तांत्रोक्त रात्रि सूक्तम, श्री देवी अथर्व शीर्षम, और नवार्ण विधि। इसके खत्म होने के बाद क्या आता है, उपसंहार, ऋग्वेदोक्त देवी सूक्तम, तांत्रोक्त देवी सूक्तम, तीनों रहस्य, प्राधानिक, वैकृतिम, मूर्ति रहस्य। उसके बाद आता है दुर्गा त्रिसन नाम माला, देवी अपराध क्षमा स्तोत्रम, और सिद्ध कुंजिका स्तोत्रम, और क्षमा प्रार्थना। क्षमा प्रार्थना तो हम लोग करते हैं, अब ये सब हम लोग नहीं कर सकते हैं, नॉर्मल लोगों के बस का नहीं है इतना टाइम करना। तो आपको क्या करना है, कीलक, कवच,
अर्गला, देवी कवच, अर्गला, कीलक, ये तीनों आपको करना है। और देवी आपका जो पूरा का पूरा पाठ होने के बाद आपको जो है तीनों रहस्य ये जो है करने। क्षमा प्रार्थना हम लोग वैसे भी करते ही करते हैं, जो मंत्र है हमारा उससे हम लोग करते ही करते हैं। ठीक है, सो सिंपल सी चीज है। क्या करना है आपको, संक्षिप्त में आप लोग को क्या करना है, देवी कीलकम, अर्गला स्तोत्रम और देवी कवचम, लास्ट में आपको करना है तीनों के तीनों रहस्य। समझ गया, ये आप लोग का शॉर्ट जो मेथड है दुर्गा सप्तशती का, ये मेथड मैं आप लोग को जो है बता रही हूँ। अब उसके बाद क्या होता है दुर्गा सप्तशती में, क्या होता है, 3 पार्ट है दुर्गा सप्तशती के, बहुत ही सिंपल है। पहले पार्ट में क्या करती है देवी, देवी को जो है, देवी ने विष्णु को जो है योग निद्रा में डाल रखा है, फिर वो उनको जो है योग निद्रा से जगाती है, और किसको मारते हैं, मधु और कैटब का नाश होता है। दूसरे में क्या करते हैं, महिषासुर का नाश होता है। तीसरे में कौन कौन आते हैं, धूम्रलोचन, चंड, मुंड, रक्तबीज, शुंभ और निशुंभ। और ये सब जो असुर है ना, ये कोई बाहर नहीं है, ये आपके जो दुश्मन नहीं है, ये असुर सिर्फ और सिर्फ हमारे अंदर के ही जो है असुर हैं, वो है। हम लोग भी जब देवी की पूजा करते हैं, देवी हमको जो है ये मिल जाए, देवी हमको जो है ये पावर मिल जाए, वो पावर मिल जाए, यही चीज इन लोगों ने भी किया, कुछ अलग नहीं है। सारे के सारे जो असुर है वो हमारे अंदर है। ठीक है, सो ये हो गया। अब हम लोग शुरू करते हैं देवी सप्तश्लोकी से। जिसके जिसके पास वो वाली बुक है, गीता प्रेस वाली, वो लोग आप लोग खोल लीजिए, देवी सप्तश्लोकी की दुर्गा जो है उसको आप लोग ओपन करिए, वो वाला पेज।